Assalamualaikum. In this video, I am going to explain the new topic of the new chapter, that is cells and tissue, and this is a subtopic known as microscope and emergence of cell theory. तो इस वीडियो में हम बेसिकली माइक्रोस्कोप को हम देखने वाले हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ माइक्रोस्कोप, हु डिस्कवर्ड दिस माइक्रोस्कोप एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. First of all, microscope, the term says microscope. Micro means that is very small thing and scope means that is you are saying having an importance, and yes, to just microscopy का term भी कैसे, तो you just magnify the smaller objects which you can't see with your naked eyes, जो आप अपनी naked eye से नहीं देख सकते हैं, or you need some magnification or you can say some resolution that to focus that object, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है. All right, over here I am going to discuss about the two important scientists जिसने यहाँ पर माइक्रोस्कोप को मेनली हम कहेंगे यहाँ पर डिस्कवर किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को. ज़ेकेरियस जेनसन जिसने माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, दैट वाज दी इन 1590 जिनका इनका कॉन्सेप्ट था कि ही हैज़ डिस्कवर्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इन माय अपकमिंग वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इससे पहले बहुत सारे माइक्रोस्कोप डिस्कवर्स हो चुके थे, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, आपको डिफरेंट बुक्स में इसके नाम मिल जाएंगे, बट इन योर टेक्स्ट बुक्स ओवर ईयर इट इज़ रिटन दैट ज़ेकेरियस जेनसन, जो कि जिन्होंने सिंपली इसको जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था. इससे पहले जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर थे वो बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप्स थे. कंपाउंड माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा और हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी आ गई और थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया. आपकी स्क्रीन्स पर भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा विद द लेबल एज वेल. आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स है उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जिसमें आई पीस है, यहाँ पर प्रॉपर स्टेज है. अगर हम लाइट की बात करेंगे तो प्रॉपर लाइट की इल्यूमिनेशन हो रही है. इसी अगर हम बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो एक इलेक्ट्रॉन बीम भी पास हो रही है. बट ओवर हियर इन दिस स्क्रीन यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि डिफरेंट आई पीस लगे हुए हैं, यहाँ पर लेंसेज दिए हुए हैं, स्टेज दिया हुआ है, क्लिप्स हैं उसके अंदर. इसके अलावा कोर्स एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट है, एक प्रॉपर आर्म है और एक स्टेज है, इसके साथ क्लिप्स अटैच है जहाँ पे आप अपना स्पेसिमेन अटैच कर सकते हैं. सो इट इज़ जस्ट अ स्मॉल हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर एंड जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि किस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म हुआ, और ये अल्टीमेटली हेल्प कर रहा है हमें टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था. डिस्कवर हम नहीं कहेंगे, यहाँ इन्वेंशन की बात हो रही है. देन रॉबर्ट हुक ने क्या किया है, इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो जेनसन ने बनाया था उसी को थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने इसको थोड़ा सा और एडवांस करके और मॉडिफाई करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जो है प्रेजेंट किया. ऑल राइट, जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा आती हैं. आपने कॉमनली सुना होगा कि अगर आप माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं तो एक टर्म आती है उसको मैग्नीफाई करें, इसको थोड़ी इसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर दें ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने स्पेसिमेन को और क्लियरली देख सकते हैं और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑल राइट, तो ये जो दो टर्म्स है दैट इज़ नोन एज मैग्निफिकेशन एंड द सेकेंड टर्म इज़ नोन एज रेजोल्यूशन. व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन? नाम से लग रहा है मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ को इनलार्ज करना, बड़ा करना, उसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देना. मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देती हूँ सेल की. व्हेन यू आर सीइंग अ सेल, सेल इज़ अ वेरी स्मॉलर ऑब्जेक्ट, यू कांट सी विद द नेकेड आइज, आपको अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आएगा. सो यू नीड समथिंग मैग्निफिकेशन पावर आपको रिक्वायर्ड है जिसको आप बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो मैग्निफिकेशन की क्या डेफिनेशन है? इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. इनलार्जमेंट ऑफ इमेज, आप इमेज को इनलार्ज कर दें, मैग्नीफाइड कर दें, दैट इज़ नोन एज मैग्निफिकेशन. और ये कैसे इंक्रीज होती है? बाय द हेल्प ऑफ द कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज. मैंने पहले ही कहा था कि जब आपने अपनी स्क्रीन पर देखा तो हमने कहा कि वहाँ पर डिफरेंट लेंसेज हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, डिफरेंट वहाँ पे आई पीस प्रेजेंट है. आई पीस क्या है? जहाँ से मैं फोकस करके उसको देख रही हूँ. नीचे आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं. वो लेंसेज बेसिकली हमें हेल्प करते हैं टू मैग्नीफाई द इमेज. आपको वहाँ पर डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर्स के आपको मिल सकते हैं. 10 हमें बस होते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं. डिफरेंट वहाँ पर मैग्नीफिकेशन पावर्स दी हुई होती हैं. आप उसकी बेसिस पे आप उसको चेक कर सकते हैं.
सो मैग्निफिकेशन मीन्स टू enlarge समथिंग बाय द हेल्प ऑफ दिस lenses. जितना lenses को combine करेंगे, combination of the lenses helps you to magnify the image clearly. What is resolution? Resolution is something that's smallest distance between 2 points. फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिमेन है, एक सेल की एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर एक सेल है जिसमें एक ऑर्गेनील है, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है. अब माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे सब ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है, उसमें क्रिस्टी होता है, उसमें इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर और फर्दर और हम कह रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो 2 पॉइंट्स के डिफरेंस को, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस को और ज़्यादा इनलार्ज करने के लिए और ज़्यादा फोकस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज रेजोल्यूशन. डिफरेंट बुक्स में आपको रिजॉल्विंग पावर का टर्म भी मिल रहा होता है. तो इस रेजोल्यूशन को अगर आप बढ़ा देंगे तो आपको इमेज बहुत क्लियरली और ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाएगी. अगर रेजोल्यूशन कम हो जाती है तो आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा कि आपको जो इमेज है वो बहुत ब्लरी इमेज नज़र आएगा, वो क्लियरली फोकस्ड इमेज नज़र नहीं आएगा. सो रेजोल्यूशन इज समथिंग अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा 2 पॉइंट्स बिल्कुल ही अलग पॉइंट्स हैं, तो उसके बीच का डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसकी रेजोल्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए हम कहेंगे येस, रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन बोथ आर वर्किंग टुगेदर टू फर्दर हेल्प टू मैग्नीफाई द इमेज एंड टू ऑब्जर्व दैट इमेज क्लियरली, राइट. तो जब भी हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो आपको ये 2 टर्म्स को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपके पास मैग्निफिकेशन का क्लियर होना चाहिए अबाउट द कॉम्बाइनिंग ऑफ द लेंसेज एज वेल एज अबाउट द रेजोल्यूशन, कि आपने उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज की है या नहीं की, बिकॉज टू जस्ट इंक्रीज द साइज, टू जस्ट इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड ऑब्जर्व दैट इमेज क्लियरली, राइट. तो इस पूरे टॉपिक में हमने मेनली आज डिस्कस किया माइक्रोस्कोप को, कि माइक्रोस्कोप क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, कि विदाउट माइक्रोस्कोप यू कांट सी द tiny image with your naked eyes, so you need a proper instrument, laboratory instrument required है, जिसमें हम कहते हैं माइक्रोस्कोप हमारे लिए बहुत ही बेसिक नीड है टू ऑब्जर्व दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू ऑब्जर्व एनी टाइनी ऑब्जेक्ट लाइक सेल. तो उसके लिए आपको चाहिए कि प्रॉपर आपका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोप. और फिर हमने डिस्कस किया कि 2 साइंटिस्ट जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, और हमने इनकी पिक्चर भी देख ली, इनका डायग्राम पर नोटिस कर लिया कि किस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और ज़्यादा मॉडिफिकेशन दी हुई है. And then we have discussed the 2 terms, that is magnification and resolution, which is very important while you're discussing about the microscope. So stay with me. Thank you. Allah Hafiz.